हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 364 क्लास, और इस क्लास के अंदर एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही बात कर रहे हैं। और आज की जो टॉक है थोड़ी लंबी होने वाली है, और हम अपने सभी विद्यार्थियों से कहेंगे, उम्मीद करेंगे कि उस टॉक को सुनने का प्रयास करें। आज टॉक का जो पहला मुद्दा हम ले रहे हैं वो है कि पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्लैनेट के हिसाब से बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट को, प्लैनेट के हिसाब से किस बॉडी के पार्ट पे रोग हो सकता है, इस पे बात कर रहे हैं। मान लो अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में सूर्य पीड़ित हो तो हम ये कह सकते हैं कि आपको हड्डी का रोग हो सकता है पूरी लाइफ में। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित हो तो हम ये कह सकते हैं कि आपको पूरी लाइफ में ब्लड से संबंधित कोई रोग हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र पीड़ित हो तो हम ये कह सकते हैं कि वीर्य से संबंधित कोई रोग आपको हो सकता है। पैसे से संबंधित कोई, अब पैसे की बात ना करें, बॉडी पार्ट की अगर बात करें तो वीर्य या काम वासना से संबंधित कोई इशू हो सकता है। या फिर हम ये कहें वाइफ से संबंधित कोई इशू हो सकता है। आप कहेंगे कि सूर्य के बारे में बता दो। सूर्य के बारे में है कि हड्डी से संबंधित या पिता से संबंधित कोई इशू हो सकता है। चंद्रमा के बारे में बात करें, माता से संबंधित या रक्त से संबंधित कोई इशू हो सकता है, या आपको कोई मनोरोग हो सकता है। मन का रोग अगर होगा तो वो चंद्रमा के पीड़ित होने से होगा। अगर सूर्य की बात करें तो आपका आत्मा का कोई रोग हो सकता है, सोल के संबंध में कोई रोग हो सकता है, सोल जागी हुई है या सोई हुई है। गुरु, अगर गुरु जो है कुंडली में पीड़ित होगा तो आपको कोई ऐसा इशू जो अवेलेबिलिटी का है, आपके शरीर में चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। या हम फैट की बात कर लें, फैट मीन्स हमारे शरीर में जो मसल पावर है, जो फैट एलिमेंट है, चर्बी है, चर्बी का इशू हो सकता है कि आप मोटापे के शिकार हो। अगर गुरु कुंडली में पीड़ित हुआ तो आप मोटापे से परेशान हो सकते हैं, मोटापे का इशू हो सकता है। पति का इशू हो सकता है। मंगल अगर कुंडली में पीड़ित होगा तो इसका मतलब आपको जो इशू है वो भाई से है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि सूर्य पीड़ित हुआ तो पिता से इशू, माता पीड़ित हुई तो चंद्रमा पीड़ित हुआ, माता से इशू। अगर माता से इशू नहीं है तो रक्त इशू। मीन्स कहीं ना कहीं प्लैनेट आपको किसी ना किसी चक्रव्यूह में फंसा के रखेगा। ये जीवन है ना, ये हमारा जीवन है। इसमें हमारा जो शरीर है उसमें किसी ना किसी विकार को लेकर तो हम आए हैं ना। मंगल की बात करें तो मंगल अगर पीड़ित होगा तो आपकी मसल पावर स्ट्रांग नहीं होगी, भाई से संबंधित इशू हो सकता है। या मंगल अगर पीड़ित है तो प्रोटेक्शन से संबंधित इशू हो सकता है, क्योंकि मंगल प्रोटेक्शन की बात करता है। चंद्रमा बुध की अगर बात कर लें, नॉर्मली शादी के बाद अगर संतान ना हो तो संतान से जो इशू है वो बुध के पीड़ित होने से होता है।
अगर बुध पीड़ित होगा तो संतान का इशू आ सकता है। संतान के इशू के लिए बुध के अलावा हम सूर्य को भी देखते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली संतान के बारे में बात करनी हो या बहन के बारे में बात करनी हो तो हम बुध ग्रह को देखते हैं। लेकिन इससे उल्टा अगर हो, मीन्स अगर सूर्य किसी का प्रबल हो तो हम कहेंगे कि उसके पिता बड़े स्ट्रांग होंगे, उसकी हड्डी बड़ी मजबूत होगी। उल्टा भी होगा, फिर मीन्स विरोधाभास भी है। यदि कोई प्लैनेट पीड़ित है तो उसका इशू है, और कोई प्लैनेट अगर पीड़ित नहीं है तो वो चीज आपको अधिक मात्रा में भगवान ने दे दी। मान लो किसी का शुक्र पीड़ित है तो उसको स्त्री जाति से इशू है, वाइफ से इशू है। लेकिन अगर शुक्र पीड़ित नहीं है तो वो इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति है, और वो शुक्र जो है वो कामना को इंडिकेटर है, कामना देने वाला है। अगर कोई प्लैनेट अच्छा होगा तो वो प्लैनेट आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा और उस चीज को करने के लिए प्रेरित करेगा। मीन्स अगर किसी का शुक्र अच्छा होगा तो आपने नोट किया होगा जितने भी पैसे वाले लोग हैं और पैसा बना रहे हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं और पैसा बना रहे हैं, और जितने भी गरीब लोग हैं और गरीब हो रहे हैं। जितने भी पैसे वाले हैं और पैसा बना रहे हैं, और जितने भी गरीब हैं और गरीब हो रहे हैं। फॉर्मूला क्या? शुक्र अच्छा है तो आपको और एक काम खत्म किया, एक कामना पूरी हुई, दूसरी कामना के पीछे भागे, एक कामना खत्म हुई, दूसरे के पीछे भागे। बुध की बात कर ले, अगर किसी व्यक्ति का बुध प्रॉपर पावरफुल होगा तो एक जगह अपने माइंड को लगाएगा, फिर दूसरी जगह लगा लेगा, फिर तीसरी जगह लगा लेगा। लेकिन अगर बुध पीड़ित होगा तो क्या एक जगह लगाए, माइंड का इशू रहेगा, हमेशा दिमाग यूज नहीं करना चाहता। बुध अगर किसी का पीड़ित हो गया तो व्यक्ति दिमाग यूज नहीं करना चाहता। मंगल किसी का पीड़ित होगा तो लड़ाई करना नहीं चाहता, या लड़ाई करेगा तो इशू रहेगा। मंगल अगर पीड़ित नहीं होगा तो वो हमेशा लड़ाई करेगा और जीतेगा भी। माइंडसेट लड़ाई का हो गया। लेकिन अगर बुध पीड़ित हो गया तो व्यक्ति कहेगा मुझे अपने ब्रेन का यूज ही नहीं करना, वो हमेशा उन कामों में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। मान लो मंगल किसी का पावरफुल हो और बुध पीड़ित हो तो होगा क्या? व्यक्ति को कहेंगे कि आप जो है ताकत वाले काम है वो कर लो, उनको करने में अच्छी है, बुद्धि वाले काम छोड़ दो। मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे, बच्चा कहता है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। मंगल अगर स्ट्रांग है या नहीं है कोई बात नहीं, बुध का स्ट्रांग होना जरूरी है, कि मल्टीपल की बात करता है। दिमाग का मल्टीपल यूज करना बुध के डिपार्टमेंट में है। संतान की बात करें बुध के डिपार्टमेंट में है, बहन की बात करें तो बुध का डिपार्टमेंट है, त्वचा की बात करनी हो तो बुध का डिपार्टमेंट है। मींस एक ही प्लेनेट किस रेफरेंस पॉइंट से हम यूज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। एक प्लेनेट को हम किस रेफरेंस पॉइंट से स्टडी कर रहे हैं ये बात डिपेंड करेगी। शनि की बात कर लें, हमारे शरीर में जो वेन्स है, हमारे शरीर में 3 तरह की वेन्स हैं, और वेन्स क्या करती हैं? रक्त के माध्यम से हमें एनर्जी देती है। अभी हमने रक्त के बारे में बात की कि चंद्रमा रक्त का इंडिकेटर है, लेकिन रक्त के अंदर 2 एलिमेंट हैं। रक्त के अंदर 2 एलिमेंट हैं, एक वाइट सेल है और एक रेड सेल है। वाइट सेल जो है वो चंद्रमा के लिए, जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। मीन्स अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका जो HP लेवल है वो चाहे कितना भी हो, लेकिन रक्त और वाइट सेल अच्छे होंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का मंगल अच्छा है तो उसके मसल पावर भी अच्छे होंगे, और मसल पावर के अंदर जो रेड सेल है वो भी अच्छे होंगे। तो दोनों में एक विरोधाभास आ गया कि अगर हम सूक्ष्म लेवल पर रक्त को चेकआउट करते हैं तो रक्त के अंदर 2-3 एलिमेंट होते हैं वैसे तो, लेकिन व्हाइट सेल की अगर बात करें, रेड सेल की बात करें या प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा को तो हम चंद्रमा से ही जोड़ते हैं, लेकिन प्लाज्मा के अलावा जो व्हाइट सेल है चंद्रमा से, जो रेड सेल है वो मंगल से जुड़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे शनि के बारे में। हमारे शरीर में जो वेन्स है, एक वेन जो है
वो हार्ट से हमारे पूरे बॉडी तक ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करती है। और एक वेन्स भी हैं, आर्टरी भी हैं। आर्टरी जो हैं और वेन्स हैं, और एक कैपिलरीज है। 3 बॉडी पार्ट्स हैं, वेन्स, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। आर्टरी जो है वो हार्ट से रक्त को, ऑक्सीजन से युक्त रक्त को पूरे शरीर में फैलाने का काम करती है। लेकिन जो वेन्स है वो रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसको बाहर निकालना है, उसको वापस हार्ट तक पहुंचाती हैं ताकि मुंह के द्वारा हम उसको बाहर निकाल दें। और एक है कैपिलरी जो इन दोनों के बीच में ज्वाइंट का काम करती है कि जब रक्त हमारे शरीर में जा रहा है तो वो वापस ना आए। जिस तरह से अगर हम एक साइकिल के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर या कार के अंदर, व्हीकल टायर के अंदर हवा भरते हैं, तो हवा भरने का प्रोसेस तो है लेकिन वापस आने का नहीं है, ताकि हवा टायर में ही रहे, ट्यूब में ही रहे। अब आप कहेंगे कि ये जो राहु केतु है इनके बारे में बात कर लो, तो हम कहेंगे राहु केतु के बारे में तो पहले बहुत बात की है, लेकिन फिर भी राहु को हम शनि के समान मान लें और केतु को हम मंगल के समान मान लें। मंगल जब है, मंगल से संबंधित व्यक्ति जब लड़ाई करता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई काम करता है, लेकिन केतु से संबंधित जो व्यक्ति काम करता है तो वो साइलेंट तरीके से करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे हमने बॉडी पार्ट के साथ और किसी रेफरेंस के साथ जोड़ने का प्रयास किया। अब एक पॉइंट और लेने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से सूर्य के बारे में बात की, तो सूर्य जो है अगर पीड़ित होगा तो आपको आग से पीड़ा होगी। आपको अगर सूर्य पीड़ित होगा तो आग की वेस्टेज नहीं करनी, लाइट की वेस्टेज नहीं करनी, ऐसा भी कहते हैं। मीन्स जो चीज पीड़ित है उसको और पीड़ित नहीं करना। मीन्स अगर आपकी कुंडली में पानी पीड़ित है तो पानी का दुरुपयोग नहीं कर सकते आप। जो चीज पीड़ित है, मीन्स आप कुंडली लेके आए और आपका सूर्य पीड़ित है, तो अब आप कभी भी अपने जीवन में आग से संबंधित कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें तो उसको और पीड़ित नहीं करना, आग को और पीड़ित नहीं करना। आप एग्जांपल लेने पानी का, आप पानी को वेस्ट ना करें। मीन्स किसी व्यक्ति के साथ इमोशनली ब्लैकमेल ना करें। मीन्स पानी जो है इमोशन को भी डिनोट करता है। तो मतलब कहने का यह है कि जो ग्रह इस संसार में, जो व्यक्ति भी इस संसार में आया है, इस वर्ल्ड में जो व्यक्ति भी आया है, कोई ना कोई ग्रह पीड़ित लेके आया है। तो सूर्य पीड़ित है तो आग को और पीड़ित ना करें। चंद्रमा पीड़ित है तो माँ को और पीड़ित ना करें। सूर्य पीड़ित है तो पिता को और पीड़ित ना करें। चंद्रमा पीड़ित है तो रक्त को और पीड़ित ना करें। किसी को मन का रोग ना दें अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो। यदि आपका चंद्रमा पीड़ित नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो आप रोग दे सकते हैं, बाय डिफॉल्ट तो वो भी गलत है। लेकिन अगर हम ऑथेंटिकेशन की बात करें कि चंद्रमा अगर पीड़ित है और आप और पीड़ा दे रहे हो, तो अगली बार चंद्रमा और पीड़ित अवस्था में आएगा और फिर आपको भी, मीन्स चंद्रमा पीड़ित है तो आप खुद तो पीड़ित हो ही गए, औरों को पीड़ित ना करें। व्यक्ति अगर दुखी है, अगर आप दुखी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि औरों को भी दुखी करें। अगर आप दुखी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप औरों को दुखी करें। यदि आप दुखी हैं और औरों को दुखी करेंगे तो क्या होगा, अगले जन्म में आप और दुखी हो जाएंगे। तो सेम उसी तरह से यदि कोई ग्रह की पीड़ा लेके आप आए हो और उस पीड़ा को, उस ग्रह से जो और व्यक्ति पीड़ित हैं उनकी पीड़ा को दूर करेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा। मीन्स एक दुखी व्यक्ति दूसरे दुखी व्यक्ति की अगर हेल्प करेगा तो उसका दुख कम हो सकता है। शुक्र की बात करें, अगर शुक्र की पीड़ा लेके आप आए हो तो आपको काम का रोग हो सकता है कि वीर्य आपका कम बने और संतान उत्पत्ति में दिक्कत आए। तो अगर शुक्र की पीड़ा लेके आप आए हो तो आप लोगों की हेल्प कर सकते हो कि अगर आप लोगों की हेल्प करोगे संतान उत्पत्ति के लिए, मीन्स आप अगर डॉक्टर हो और आपके अंदर शुक्र का विकार है तो लोगों को हेल्प करना कि
वो संतान उत्पत्ति में दिक्कत ना आए, उसके लिए दवाई देना उनको। तो आपने अपने शुक्र एलिमेंट को जो पीड़ित था उसको ठीक करने का प्रयास करिएगा। अब अगर मंगल पीड़ित होगा तो आप ताकतवर नहीं होंगे, लेकिन अब अगर आप ताकतवर नहीं हैं तो औरों को ताकत देने का प्रयास करेंगे तो दूसरों का मंगल आपने ठीक कर दिया। तो जिस चीज से आप पीड़ित हैं वो चीज अगर आपने दूसरे को दे दी तो फायदा हो गया। बुध की बात कर लें। अब मंगल जो है अगर किसी व्यक्ति का पीड़ित होगा तो उसको मसल पावर की दिक्कत आएगी। जिम अगर वो करेगा और जिम में सफलता प्राप्त करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। बुध अगर पीड़ित हुआ तो आप मल्टी तरीके से अपने ब्रेन को यूटिलाइज नहीं कर सकते। जहां पे भी दिमाग का काम होगा वहां पे कहेंगे मैं जा रहा हूं, मेरे से नहीं होता। मीन्स जहां पे भी संख्याओं को जोड़ना और घटाना होगा वहां से भागने का प्रयास करो। वी ऑलवेज ट्राई टू रन अवे। जिस चीज से हम पीड़ित होते हैं उस चीज से हम भागने का प्रयास कर रहे हैं। मीन्स हर व्यक्ति इस संसार में पीड़ा से भागने का प्रयास करता है। सिंपल फॉर्मूला है। अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि वहां जाओगे वहां शेर आएगा और आपको वो मार सकता है, जाएगा ही नहीं व्यक्ति। हर व्यक्ति जो है अपने आप को पीड़ा से मुक्त करने का प्रयास करता है, बचने का प्रयास करता है। अगर वो फिर है गुरु अगर पीड़ित होगा तो आप ज्ञान की बात नहीं करोगे, विजडम की बात नहीं करोगे, क्योंकि गुरु पीड़ित हो गया। एक पॉइंट टॉपिक से हट के बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक पॉइंट आता है एस्ट्रोलॉजी में, वो है कारक का। कारक वो प्लैनेट होता है जो किसी चीज का सुख देता है। गुरु के संबंध में ये कहा है कि दूसरे भाव का, 5वें भाव का, 7वें भाव का, 9वें भाव का, 10वें भाव का, इवन 11वें भाव का, वो एक कारक है। कारक का मतलब वो सुख देता है। और ये कहते हैं कि जो सुख देने वाला हो, एक बाय डिफॉल्ट थिंकिंग है, हम उसको कोरिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। कि अगर सुख देने वाला आपके पास बैठा हो तो वो आपको सुख दे नहीं सकता। अब इसमें विरोध है, पता नहीं, इसलिए यहाँ पे ये कहा गया कारक भाव का प्लैनेट अगर कारक भाव में ही बैठा हो तो उस भाव के सुख में कमी करता है जिस भाव में बैठा हो। इसका कोई ऑथेंटिकेट कारण है पता नहीं, हम एक एज्यूम करके कारण कर रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारे पास होगा ना वो हमें चाहे कितना ही सुखी कर ले, हम उससे सुखी नहीं होंगे। जो व्यक्ति हमसे दूर होगा ना वो हमें सुखी कर सकता है। पत्नी और सास में होती है लड़ाई। कोई व्यक्ति आपके पास आया, मेरी कुंडली देखो, मेरी पत्नी और सास में लड़ाई होती है, तो आपको देखना चंद्रमा, देखना शुक्र। बाय डिफॉल्ट चंद्रमा शुक्र देखा जाएगा। लेकिन फिर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि 4th भाव का लॉर्ड और 7th भाव का लॉर्ड जो है आपस में क्या संबंध बना रहे हैं। बाय डिफॉल्ट तो आपको चंद्रमा और शुक्र देखना है, जो बिना कुंडली देखे भी पता लग सकता है, लेकिन कुंडली तो देखनी पड़ेगी ना। लेकिन अगर कुंडली देख रहे हो तो आप 4थे भाव को और 7वें भाव को भी देखेंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं, शनि के बारे में। यहां पे ये भी बता दें कि जो सूर्य है वो हमारा पेट है। अगर हम मंगल की बात करें तो हमारा सिर है,
अगर हम बुध की बात करें तो हमारे हाथ हैं, अगर शनि की बात करें तो हमारे पैर हैं। सेवक, अक्सर कुंडली दिखाने व्यक्ति आते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास नौकर चाकर होंगे। नौकर चाकर अगर होने की बात है तो कुंडली में शनि का देखना जरूरी है। अब वो व्यक्ति कहता है कि मेरे ऑफिस में मेरे अंडर नौकर चाकर होंगे तो शनि को देख लो D10 कुंडली में। अगर वो कहता है कि मेरे जीवन के दूसरे पड़ाव में नौकर चाकर होंगे तो D9 कुंडली देख लो, शनि को देख लो। अगर वो कहता है कि मेरे जीवन के पहले पड़ाव में नौकर चाकर होंगे तो D1 कुंडली में शनि को देख लो। शनि नौकर चाकर या सेवक के लिए हम चेकआउट करते हैं। नौकर चाकर सेवक के लिए चेकआउट करते हैं, कर्म के लिए भी चेकआउट करते हैं। अब यहाँ पे सर्विस की जब बात करते हैं तो छठा भाव सर्विस का है, नौकर चाकर का है, तो हम भाव को भी देखेंगे और शनि को भी देखेंगे। कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर देखना हो तो प्लैनेट के हिसाब से भी देखो, भाव के हिसाब से भी देखो, राशि के हिसाब से भी देखो, और फिर कारक के हिसाब से देखो। मतलब चीज़ें, एस्ट्रोलॉजी जो है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो सा है, वो एक बड़ा ज़बरदस्त समुंदर है। और इसलिए इस समुद्र में डुबकी मारते हुए एक नया व्यक्ति कहता है मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में एक प्रकार का, हमने एक टॉक नंबर बताई थी, टॉक नंबर हरिओम एस्ट्रोलॉजी टॉक नंबर 313, उसमें बताया था कि 3 पॉइंट बताए थे कि वो 3 पॉइंट आप सुन सकते हो, कि उन 3 पॉइंटों को सुनने के बाद, एस्ट्रोलॉजी की किसी टॉक को सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा कि व्यक्ति क्या कहना चाहता है, क्योंकि ये कंपाइलेशन है। अगले पॉइंट पे आते हैं। वर्ण के आधार पर हमने बात शायद पहले बताई थी, नहीं बताई थी, दोबारा से कर रहे हैं और टॉप को वाइंड अप भी करेंगे। वो है कि जो शुक्र और गुरु है, ये ब्राह्मण जाति के प्लैनेट है। ब्राह्मण का मतलब जिसका काम देना है, लेने की बात तो करनी नहीं। लेकिन सूर्य और मंगल क्षत्रिय है। जो क्षत्रिय होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। अगर उसने कुछ देना है तो देगा, अगर उसने लेना है तो लेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो लुक्का छुपी का खेल नहीं खेलता। सूर्य और मंगल 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो लुक्का छुपी का खेल नहीं खेलते, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। क्षत्रिय है। वैश्य, वैश्य वो होता है जो लेन देन में बराबरी रखे। बुध और चंद्रमा को वैश्य कहा गया है। मीन्स जब वो लेन देन करेंगे तो बराबरी रखेंगे। अब बराबरी में अगर किसी दुकानदार को किसी से प्यार हो तो वो बराबरी प्यार के माध्यम से कर लेगा, लेकिन कंडीशन बेस, लेकिन बराबरी की बात है। चंद्रमा और बुध को हम बिजनेस वैश्य कैटेगरी के प्लैनेट कहते हैं, और जो शनि है वो शूद्र है, जो सेवा करता है। तो किसी भी भाव को देखते हुए लगन को, भावेश को और बाय डिफॉल्ट कारक को भी देखना जरूरी होता है, जो हमने पहले भी बताया। रिजल्ट देने की कला को समझना, रिजल्ट देने की कला को समझना। सूर्य के बारे में बात करते हैं कि वो ऑर्डर देने की बात करता है। सूर्य कुंडली में जहाँ पे होगा वहाँ पे ऑर्डर सूर्य देगा। मंगल जहाँ पे होगा वो वेट करेगा कि सूर्य भगवान ऑर्डर दो, मैं कुछ करना चाहता हूँ। जहाँ बुध होगा वो जिसके साथ होगा उसके हिसाब से काम करेगा। बुध एक बच्चा है, बच्चा अगर अकेला है तो अपना दिमाग यूज करेगा, लेकिन बच्चा अगर अकेला नहीं है तो वो जिसके साथ होगा, जिससे वो प्रभावित होगा, उसके हिसाब से काम करेगा। चंद्रमा, चंद्रमा जो है अगर शुक्ल पक्ष का होगा तो बलि होगा। चंद्रमा अगर कृष्ण पक्ष का होगा तो बलि नहीं होगा। तो इन 2 प्लैनेट के बारे में ये कहा गया है कि ये कंडीशन के आधार पर, बच्चा अकेला है तो वो पूरी पावर के साथ अपने प्रभाव को देगा। बच्चा पिता के साथ है तो पिता के हिसाब से अपना प्रभाव देगा।
तो बुध बच्चा है, जहाँ पे बैठेगा वहाँ पे। गुरु की बात करें, गुरु जो है वो अवेलेबिलिटी है। गुरु जहाँ बैठेगा वहाँ पे चीज़ों को अवेलेबल कराएगा। हमारे शरीर के अंदर जो आकाश एलिमेंट है, आपने नोट किया होगा, आकाश एलिमेंट चीज़ों को अवेलेबल कराता है। किसी चीज़ को अगर अवेलेबल करना, देखना हो तो हेलीकॉप्टर में बैठो और पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा लो, आकाश एलिमेंट में घूमो। हमने बात कर दी यहाँ पे। तो आकाश एलिमेंट जो है, अगर गुरु कहीं पे बैठेगा और पॉजिटिव होगा तो उस भाव में या जिस भाव का वो मालिक होगा वहाँ पे चीज़ों को अवेलेबल कराने की बात करेगा। अगर शुक्र की बात करें, शुक्र जो है वो चीज़ों को, शुक्र के संबंध में ये कहा गया है वो कंफर्ट अवेलेबल कराता है, आराम, कामना। और शनि की बात करें तो वो सेवक है। नेक्स्ट वर्कशॉप में किसी और पहलू को लेंगे और आपको कुछ जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस।